हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 97। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 है हमारा हड़प्पा की कहानी। तो चलिए हड़प्पा की सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ या रोचक बातें जानते हैं। तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। लगभग 165 साल पहले जब टोलॉजी का टाइम था तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय क्या हुआ था, उस समय देखा गया कि कुछ इमारतें हैं, जो इमारतों से टूटी हुई ईंटें हैं वो उठाकर वो ले आए थे। और 1921 से लेकर 1922 तक की बात है कि जॉन मार्शल के दौरान दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। तब वहाँ से पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता रही होगी। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो भी इमारतें मिली या चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यहाँ की लिपि सैंडव लिपि या हड़प्पा लिपि कही जाती है। मिट्टी, सोने व चांदी से बने बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग किया जाता था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यह पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो कि साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में स्थित है। हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं। इन नगरों में कई नगरों को 2 भागों में बांटा गया था और कुछ को उससे अधिक भागों में बांटा गया था, जिसमें पश्चिमी भाग छोटा और ऊपर की तरफ होता था और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा होता था और निचली तरफ होता था। वैसे भी पहाड़ों पर यही देखा जाता है कि ऊपर का भाग छोटा होता चला जाता है। अगर ऊपर का भाग बड़ा होगा और नीचे का भाग छोटा होगा तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो ऊपर का भाग छोटा होता था और नीचे का भाग जो होता था वो बड़ा होता था। ऊपर वाले भाग को नगर दुर्ग का नाम दिया गया और निचले वाले भाग को निचला नगर कहा गया। हड़प्पा में महत्वपूर्ण पत्थर कौन से थे? तो उनमें से कुछ हैं कि चर्ट पत्थर, कार्नेलियन और फेन्स। चर्ट पत्थर का कार्य क्या था? चर्ट पत्थर का प्रयोग पटखरा बनाने के लिए किया जाता है। अब पटखरा क्या होता है? पटखरा होता है, आज की डेट में हम उसे बाट का नाम देते हैं और नाप तोल करने के कार्य में आता है। बात करते हैं फेन्स पत्थर की। फेन्स पत्थर जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ज़माने में पत्थर मिल जाते थे या शंख प्राकृतिक तौर पर मिलते थे, तो उस टाइम भी कुछ पत्थर ऐसे थे जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे, अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते थे। तो इन पत्थरों को बालू और स्फटिक पत्थर को पीसकर चूरा बना लिया जाता था। उसके बाद इस चूरे को गोंद में मिलाया जाता था। उसके बाद इसे सुखाकर इस पर पेंट किया जाता था। उसके बाद है हमारा सेलखड़ी। सेलखड़ी से मोहर बनाई जाती थी या मोहर कह सकते हैं। और कार्नेलियन पत्थर, उससे आभूषण बनाए जाते थे और ये चंद्र हुदड़ों में मिले हैं। इनके प्रमाण जो हैं चंद्र हुदड़ों में मिले हैं। शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से पत्थर बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने व बर्तन भी बनाए जाते थे। हड़प्पा के घर, नाले और सड़कों की बात की जाए तो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार यानी बाथरूम और कुछ घरों में कुएं भी बने होते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और ये ढकी होती थी। इनकी सफाई के लिए कुछ दूरी पर बीच बीच में छोटे छोटे छेद किए जाते थे ताकि सफाई आसानी से की जा सके और उन नालियों को खोलना ना पड़े। हड़प्पा नगर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि हैं मोहनजोदड़ो, जो कि पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल पड़ता है गुजरात में। यह सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। बात करते हैं धोलावीरा की, जो कि गुजरात के कच्छ इलाके में खादिर वैद के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। और राखीगढ़ की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है और भिड़दाना या सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थान है। बात करें सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। बात की जाए खेती की तो यहाँ से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं।
इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती होगी। और हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल और सरसों उगाते थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इससे जुड़े खास तालाब, महान स्नानागार की विशेषताओं के बारे में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उतरने और चढ़ने के लिए, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो ये थे आज के हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ कमी लगी है तो उसे मुझे बताएं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।